आरक्षण मतलब आओ तुम्हारी रक्षा करें। आपके क्या लगता है कि बांग्लादेश जैसा हालत भारत का भी हो सके? ना होई। आरक्षण देवे का सीधा सीधा मतलब है कि अब ही हमारे देश में असमानता है कि जेकर जितना संख्या भारी होकर उतना हिस्सेदारी। नमस्कार, रउआ सभी देख रहा है संदीप कुमार के साथ द विशेष समाचार अब बनारसी अंदाज में। आरक्षण के लेके आप लोग एक दो वीडियो पहले भी हम डाल चुकल है। आज एक विद्वानगढ़ के आप लोगन के बीच में लेके प्रस्तुत है। आप बहुजन समाज बदे काफ़ी सोचब विचारब और बहुत समय देवेनी, बहुत कुछ आप रिसर्च भी करेनी। एक शिक्षक भी हैं और समाज का शुभ चिंतक भी हैं कौशल कांत बौद्ध जी, और आप काफ़ी संघर्षशील व्यक्ति हैं। सबसे पहले साहब हम आपसे पूछब कि आरक्षण का बेस का कौने बेस पर आरक्षण देवल जाला हमारे भारत में? रिपोर्टर भैया, आरक्षण जो शब्द है वो पहले ही से जो न कि विवादित शब्द है। हमारे देश के अलावा अन्य जैसे देश बांग्लादेश में अभी जो तख्ता पलट हुआ है उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। हम ये आपके बतावल चाहते ही कि आरक्षण शब्द ई कोनो नया ना है। एकर विवाद हमारे देश में आज से ना है, बहुत अरसे से है। ई जब वैदिक काल चलत रहल, जौने समय हमारे देश में लोगन के बंटवारा वर्गीकरण होत रहा, 4 वर्ड में बांटल गई, वही समय से ही आरक्षण शब्द वहां से आयल। एक ऐसा वर्ग रहल बहुत पहले से जेकर आरक्षण 100% रहल। अब आप सोचब कि ई तो एक विवादित बयान बा। ये बात तो सही है कि भाई 100% कौने समाज का आरक्षण रहल, कब रहल? कौनो वर्ग के हमरे पहले आपके हम बता देवल चाहती कि 4 वर्ड है हमारे देश में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आ एक ठे शूद्र। तब ब्राह्मण वर्ड के हमेशा शुरुआत में, जैसा कि वेदों में, पुराणों में, ग्रंथों में लिखा हुआ है हमारे, तब से वहां से आरक्षण शुरू भयल। शिक्षा पर अधिकार एकमात्र 100% खाली उन्हीं के रहल। यही से ओके सतयुग भी कहल गई। धीरे धीरे ये आरक्षण का विवाद बढ़ल 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 बढ़ल, इतना बढ़ल कि उनमें से कुछ वर्गीकरण भयल। तो ब्राह्मण में ही से जो हिस्सा रहल वो धीरे 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 अब वैश्य के क्षत्रिय के भी प्राप्त होके लगल। तो जब ब्राह्मण के आरक्षण रहल तो उ सतयुग रह, क्षत्रिय के भी आरक्षण हो गल, यानी 2 वर्ग के, ब्राह्मण के क्षत्रिय के, तो ओके द्वापर कहल गल। ई आरक्षण जब वैश्य के भी मिले लगल तब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के जब प्राप्त होके लगल तो त्रेता हो गल। लेकिन जब ही शूद्रन के मिले लगल तो उ कलयुग हो गल। तो पूरा बहुत बढ़िया डिटेल आप बताओ थी। ये आरक्षण का आज से समस्या नहीं बा। ये आरक्षण लोग बतावेला कि युग युगांतर से बा। आज हमने के लगत है कि आरक्षण देखी वह वर्गवा ना, जौने वर्गवा के आज 100 वो समय 100% रहल, वह आरक्षण बा आज उन्हीं के घाव भैल, आज उन्हीं के बबासीर नियर भैल है। अब उनमें से जब देखिए वर्तमान स्थिति हम आपके बता देवल चाहती कि भारत में 100% में 27% ओबीसी यानी पिछड़ी जाति के मिलल बा। ये ना 27% ओबीसी के मिलल, 80 और एसटी के 22.5%। 22.5 के 23
हमारे हिसाब से तो 22.5 है। ई 22.5% और 27% ये आरक्षण जौन है मिलल है। तो अब इनमें से सुदामा कोटा भी लेके आवल गल। अच्छा, ये सुदामा कोटा। हाँ, सुदामा कोटा का है और हम बता देवल चाहते ही। सुदामा कोटा मतलब कि पहले जेके कोटा रहा उनके कोटा में से कोटा, मतलब आरक्षण विदिन रिजर्वेशन विदिन रिजर्वेशन। कहे का मतलब ई है कि आरक्षण में से आरक्षण देवल गल। देखिए हमारे भारत में संख्या सबसे ज्यादा केकर बा? सबसे ज्यादा तो शूद्र लोगन का है। उनका अगर 22.5% और 27% मिला जाए तो कुल मिला के आधा भी ना हो पावेला, 49% के लगभग, है ना। तो जेकर संख्या ज्यादा बा वही के आरक्षण कम बा। उ बड़की वर्ग के लोग आरक्षण पर विरोध करेलन। देखिए का कहल जाओ। ये तो आप सही बतौने कि आरक्षण पर विरोध बड़किए लोग करना, लेकिन आरक्षण देवे का सही बेस का चीज है। कौने बेस पर आरक्षण देवे के चाहिए, चाहे कोनो वर्ग हो। कितना जमाने से बहुजन समाज के आंदोलन करे वाला लोग चिल्ला चिल्ला के कहें कि जेकर जितना संख्या भारी होकर उतना हिस्सेदारी, तो वो तो ना हो पाई। काहे से कि जब ही आरक्षण शब्द का मतलब हम बता देवल चाहते हैं। आरक्षण मतलब आओ तुम्हारी रक्षा करें। ये सही चीज। तो अब वही में से समानता लियावे बदे ई आरक्षण शब्द लेके आवल गई कि भारत में संवैधानिक रूप से सबके एक अधिकार मिल जाए। ई तरह मतलब आरक्षण के बाद विषय के बाद आरक्षण यही बदे लेके आवल गल कि एक समय ऐसा आवे, एक क्राइटेरिया ऐसा बन जाए जौने क्राइटेरिया के हिसाब से लोग एक दूसरे के समान हो जाएं। समान का मतलब आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, न्यायिक रूप से समान अधिकार मिल जाए। सही वो लोग कहेला। आरक्षण शब्द तो अब हटा देवे के चाहिए। अच्छा, ऐसे हटा देवे के चाहिए कि आरक्षण देवल के जाता। यह तो बतिया हमू पूछे थे। आरक्षण देवे का सीधा सीधा मतलब है कि अब ही हमारे देश में असमानता है। ई जौने दिन असमानता हट गल आरक्षण का आवश्यकता ना हुई। आपके का लगत है? यह असमानता तो हटाओ वाले बात होते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो फैसला दे ले इंजा तक के विवाद फसल है कि संविधान में आरक्षण देवे का शैक्षणिक और सामाजिक स्तर है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आर्थिक आधार पर है, तो सही तरीका का हुआ जौने से आरक्षण देवे के चाहिए। ठीक है, आर्थिक आधार पर देवे के बाद तो दही न का दिक्कत है। देखिए ओबीसी के जब आरक्षण देवल गई तो उनमें भी सब कैटेगराइज भइल, वर्गीकरण भयल, जेके नाम देवल गई क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर। तबने समय तो ओबीसी के लोग ना चिल्ले ना जानना। 27% में से परसेंटेज जब काटल गई तब ना पता भइल। तो अब जब 22.5% में से काटल जाता तो दुनिया चिल्लाते, लोग चिल्लाते। एक पक्ष ही भी रखल जा सकला कि SC ST के 22.5% आरक्षण बा। कुछ लोग कहला कि 23% आरक्षण है, मान लेती 23% है। तो सरकार जो जस्टिस लोग थे 5 लोग थे, शायद 7 लोग थे। तो 7 लोगों में से जो है किसी एक ने विरोध भी किया था। एक महिला जज ने विरोध किया। बाकी लोगों का ये पॉजिटिव तथ्य था ये कि जब ओबीसी में हो सकता है
सब कैटेगराइज तो एससी में क्यों नहीं होगा? देखिए भाई, सिंपल सी बात है, सदियों से देश के बांटल गल, तो आज बांटे में का होता? बाटो और राज करो वाली राजनीति होते तब एकर मतलब। तो ई तो जब 200 साल पहले अंग्रेज आयर ना, तो वो डिवाइड एंड कन्क्योर रूल तो यूज किए ही। वो कहना तक आज का संविधान पीठ भी और न्यायालय भी करी ये बात के। यही तो बतिया फंसत है कि जब वही कमो अंग्रेजन वाला ही करत हम, तो फिर देश की आज़ादी कौने बात का मिलल है? एक बात बताइए हमके रिपोर्टर साहब, कि वो जो जज रहना सातो कौने वर्ग करना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सवर्ण वर्ग करना, तो कौन पक्ष बलशाली हुई? तो यही हिसाब से तब पक्ष विपक्ष चलत रहे। जो सामाजिक न्याय है वो न मिल पावे, लोगन के आरक्षण का मेन जो मूल सिद्धांत हो वो न मिल पावे। यही से न बांग्लादेश का ये हाल भइल। आपके क्या लगता है कि बांग्लादेश जैसा हालत भारत का भी हो सके? ना होई। काहे? ऐसे ना होई कि आज भी देखिए, आज नाग पंचमी बा, हाँ हाँ, बहुत बड़ा पर्व बा हमरे देश का। नाग पंचमी पर आज भी हमरे वही वर्ग के लोग, जौने वर्ग का आरक्षण सब कैटेगराइज होता, हम ना ही कहते कि गलत हो, सही बात है, कैटेगरी में कैटेगरी बांटना सब कैटेगराइज है। ये मान के चल रहा बानी हम कि एहू में क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर लागू हो जाई। भाई ना कोई बोले तो वही ओबीसी वाला हालत हुई, यहू में लागू हो जी। हाँ, जैसे ओबीसी ना बोलस वैसे SC ST भी ना बोल, अब वही का फायदा जज उठावत हम। उठावत हूँ। लेकिन एक बढ़िया अच्छा उपाय भी है कि देखिए, आरक्षण तो हटी ना, समानता आई ना। हाँ, ना जाति हटी ना आरक्षण हटी। हाँ, तो सिंपल सा बात है कि जब जाति ना हटी, अनुसूचित जाति में बहुत सारी कुल जातियां हैं, जिससे एक सबसे बड़ी जाति में चमार मानल जाले। विवाद तो यही आके अटका था। हाँ, तो कुछ लोग कहत हूँ हम कि भाई चमार कुल आरक्षण ले लेते हूँ, तो चमार के अलावा जो ना और बिरादरी है वो तो विरोध नहीं कर आवत है। हाँ, जैसे हमारे यहाँ खटिक समाज भी है, एक मुसहर समाज भी है, उनके तब तक वो हमके लगा कि बहुत कम लोग हैं जो आरक्षण के बारे में जानतू हुई। तो जब ये चमारने के जैसे लाभ का बात होते, तब वो है कहे के आरक्षण पर जो है कि विरोध करत में। आपके क्या लगता है कि समाज के बांटे वाली जो राजनीति चलत है सुप्रीम कोर्ट का या फिर सरकार का, इस सक्सेसफुल देखा थे कि एक आंदोलन के माध्यम से ये चीज़ के डिस्ट्रॉय करल जा सकाला? हमके ना लगा था कि जैसे किसान आंदोलन भई रहा, तो किसान आंदोलन के जो है कि याद है हुई आपके, किसान आंदोलन भी जो है कि कुछ दिन तक चला, लोग मरना, फिर बाद में वो नियम बदल गए। तो हो भी सकला कि अगर जनता जागल, आंदोलन कैलस, तो वो समय जरूर आई, वो क्रांति जरूर लेके आई कि बदलाव ना हुई। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और अपने पूर्वांचल में भी ये चीज़ देखा कि मिला था कि जो जाटव, चमार और वाल्मीकि, ये तीन जाति हैं। अब ये तीन में वाल्मीकि समाज का कुछ वर्ग जो है, कुछ समाज जो लोग हम वो सुप्रीम कोर्ट के फैसला का समर्थन करत हम, और जाटव समाज के लोग जो हम विरोध करत हम। तो आपके क्या लगता है कि बट जी हैं आपस में, तब तो इसे समाज पूरा बढ़ जी, यह उन लोगों का प्लान है? ए भाई, हमके ई बताई कि शूद्र ब्राह्मण जाति में ब्राह्मण वर्ग में कई जाति है? मत जातीय नहीं होला, मत कुल वंश ही कुल होला। छत्री में भी थोड़ा मोड़ा जाति बतावल जाले, वैश्य में भी 2-4 ठे 5 ठे ऐसे बतावल जाने से। यह तो बतिया सबके फंसत है कि काहे बदे जाति है, और ये जाति से जातिवाद खत्म भयल नहीं है, लेकिन आरक्षण के पीछे सब पड़ल है। तो जब इस शुरुआत में बांटल गई, तो आज बांटल जाता तो क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि फिर संविधान के भी खतरा आ सकला, देश में लोकतंत्र के भी खतरा आ सकला, और ये खतरा से बहुजन समाज के भी खतरा मर रहा था। इतना बड़ा खतरा मर रहा था कि आवे वाले समझ में बहुजन समाज के कटोरा पकड़ के घूमे के हो जी। तो एक कोनो उपाय है ये चीज़ के रोके बदे कि ऐसे हाथ पे हाथ धे के बैठा रही आदमी तब काम हुई? देखिए, जौने समय ओबीसी समाज का आरक्षण में बदलाव होता रहा,
उस समय एससी समाज वाले लोग विरोध ना कैना, लेकिन उ भुला गी ना ओबीसी भी ना कैलस, ओबीसी खुद अपने आरक्षण के जन बंटवारा वालों कर विरोध ना कैलस। तो यही तरह धीरे धीरे ये एससी में भी अब बंटवारा हुई हर जाति। अच्छा एक चीज़ और बता दें आपके कि जौन सब कैटेगराइज होता ये केंद्र सरकार ना संभाली, नहीं, ये कि राज्य सरकार संभाली ये चीज़ आयल। एक राज्य सरकार अपने हिसाब से डील करी। जौने राज्य में जौने कैटेगरी का ज़्यादा संख्या हुई तो वो संख्या के हिसाब से उनके उतना आरक्षण मिली। एकर हिसाब किताब राज्य सरकार लगाई। हाँ, राज्य सरकार लगाई, लेकिन इनमें तन्नी से एक ठे चूक है। का चीज? ये पूरा प्रोसेस पूरा जॉल सही है। हमके लगत है कि जब हिस्सेदारी बांटल जाते सब कैटेगराइजे होता, कैटेगरी के अंदर कैटेगरी बना थे, तो वो उतना आरक्षण दें जितना उनकर संख्या होकर। पता चला संख्या कुछ है आरक्षण कुछ है, तब बस यही बात का विरोध है। आपके हिसाब से जेकर जितना संख्या है उतना आरक्षण मिले के चाहिए, ओकरे बदे का करे के चाहिए? ओकरे बदे का करे के चाहिए? अब सरकार से एक उपाय लोगन के बीच से आवत है, जनगणना करा के जनगणना के हिसाब से देवे के। तो आपके का लगा? वह तो हम कह थे कि सरकार से अनुरोध करे कि जनगणना जाति जनगणना भी होकर, जब जाति ना हटे थे तो जाति जनगणना कराएं। आज जितना जनगणना में संख्या आवत है ओकरे हिसाब से हिस्सेदारी बांटें। तो जाति जनगणना का बात तो राहुल जी भी करे ना, अखिलेश जी भी करे ना, लेकिन ये जौन आयल फैसला ओकर जहाँ जहाँ कांग्रेस के सरकार के वहाँ पहले वो तो तेलंगाना में तो पहले ही बोला था हम लोग कि सबसे पहले सरकार हमार बनी जो नीति के लागू करी। दोहरी बात हो गई। देखिए सिंपल सी बात है, रोटी सेके के सबके आवला, अपने अपने हिसाब से रोटी सब सेकत है, और जे रोटी न सेकी खैले बिना मर भी जाई। वो बात सही है। तो सबका राजनीति अलग अलग है। हमहन कौनो राजनीति से कोनो मतलब हो ना। समाज के चाहिए कि भैया वो सरकार से अपील करे, तमाम प्रकार का विरोध बंद लोग करत हैं, उससे कोनो विशेष लाभ होके के ना बा। आपके क्या लगता है कि जवन 21 अगस्त के भारत बंद ऐलान घोषित भयल एकर थोड़ा बहुत भी असर पड़ सकेला सरकार पर, सुप्रीम कोर्ट पर? देखिए ऐसन भारत बंद ऐलान हमरे देश में आज नया ना भल है, नहीं तो बहुत बार होला, बहुत बार भल है। तो का सरकार पर कबो असर पड़ल है? एक बार तो देखिए कि मिलल है। किसान आंदोलन है ओकरे पहले भी 2 अप्रैल 2018 वाला जब भारत बंद भय रहा SC/ST एक्ट के लेके, तो सरकार के ऊपर विचार करे के भल शायद कानून वापस भी भल, कुछ नया संशोधन भी करल गया। तो वही चीज़ के जानल के कोशिश करे था हमारे दर्शक लोग जानल चाहत हम कि का वो आंदोलन से सीख ले कि ये आंदोलन में भी सरकार के सबक मिल सके, सरकार कदम पीछे हटा सके। पहली बात कि हम बता दें कि हमारे भारत का जो सरकार है वो जनता का सरकार है, यानी जनता खुद का सरकार है। जितना बाहुल्यता में वो आंदोलन करी उतना प्रभावकारी देखे के मिली। सिंपल से बात है। NDA में भी 2 पार्ट हो गया, जौन सरकार है NDA सरकार उनमें 2 पार्ट हो गया। बिहार में दोनों जो घटक रहना, एक जीतन राम मांझी और एक चिराग पासवान, ये दोनों लोग में जीतन राम मांझी ये फैसला का समर्थन करत हमान और चिराग पासवान एकर विरोध करत हमान। आपके का लगत है कि ये बंदर बाट के चक्कर में, ये विरोध के चक्कर में NDA सरकार गिर जाई? देखिए कभी कभी तो हमके ऐसा लगेला कि मरचा सुखा जाए लेकिन तिताई ना जाए। तो अगर मरचा के 2 भाग में तोड़ जाई तो का तिताई कम हो जाई? नहीं, कबो नहीं। तो NDA के 2 भाग में तोड़ जाई तो का उससे का लाभ हो जाई? तिताई कम होई। इतना तो हो सकला ना कि सरकार गिर सकेले। सरकार तो कभी भी गिरावल जा सकला, क्योंकि बाहुल्यता ना है सरकार में। लंगड़ी सरकार चलत है। लंगड़ी सरकार चलत है। उम्मीद करब कि आप लोगन के बात समझ में आयल हुई, क्लियर कॉन्सेप्ट समझ में आयल हुई। और
जो 21 अगस्त के आंदोलन का घोषणा बल द विशेष समाचार का विशेष आग्रह दर्शक लोगन से शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन के आप लोग करब और कोशिश करब कि सरकार आंदोलन के तरीका से आंदोलन कैले से जो फैसला आयल है ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट कुछ विचार कर सकले। वीडियो देखे बदे आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम संदीप कुमार द विशेष समाचार के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।